मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन को शुरू करेंगे और उसमें सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं और वो आखिर स्लोप होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, और ये लंबा चलने वाला है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी इसका हिंदी होता है सरल रेखा, सरल रेखा। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है और स्लोप किसे कहते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप कैसे निकाले जाते हैं वो देखिए। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर जो है आपका होता है ओरिजिन, ठीक है ना। और ये एक लाइन है एल, जिसका कि देखिए कि ये एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इस लाइन के स्लोप को डिफाइन करते हैं कि व्हेन a line makes an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, then tan theta is called slope of line, ठीक है। देखिए जैसे इसमें एल जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। पॉजिटिव डायरेक्शन कहने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस का कि आप एक्स एक्सिस पर जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से आपका जो है राइट की ओर जो है पॉजिटिव है और लेफ़्ट की ओर निगेटिव है। ऐसा ना समझे कि केवल यहीं से इधर पॉजिटिव है। हाँ, भले जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को जब लिखेंगे तो इसको ओरिजिन लिया जाएगा, ठीक है, और इससे इधर पॉजिटिव, इससे इधर निगेटिव। बट आपको जो है पॉजिटिव डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ भी खड़े हैं तो इधर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय, स्लोप को जो है डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एम से डिनोट करते हैं, डेट इज, अर्थात एम इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है ना। एम इक्वल टू लिख सकते हैं टेन थीटा, यानी स्लोप को सूचित किया जाता है एम से और एम इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब यहाँ से मेन हम लोग जो है स्लोप को जाने कि आखिर स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है, तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस यानी घड़ी के विपरीत अनुदिश में जो एंगल बनाता है उसी एंगल के टैन को हम लोग उस लाइन का स्लोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an angle 30 degree with positive direction of x-axis सॉरी यहाँ पर y एक्सिस कर दीजिए, y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी उस रेखा का आपको जो है ढाल ज्ञात करना है
जो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा है। तो जैसा आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा आप जो है फिगर को ड्रॉ करें, ठीक है, फिगर को ड्रॉ करें और देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाई एक्सिस के साथ और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस करने का मतलब घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो इस डायरेक्शन में यानी घड़ी के विपरीत अनुदिश में कितना एंगल बनाएगा, वाई के साथ 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर ये थीटा जो आया आपको यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, और इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है तो सबसे पहले आप जो है डिफिनीशन को देखेंगे, डिफिनीशन को ध्यान में ले आएंगे कहीं भी आपको जब स्लोप निकालना हो कि आखिर स्लोप का डिफिनीशन क्या है। तो स्लोप का डिफिनीशन है कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बट ये एंगल जो है आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आपको स्लोप के लिए इस फिगर में किस एंगल की ज़रूरत है, तो इस एंगल की, ठीक है ना। तो इस फिगर के अनुसार इस एंगल को निकालेंगे। तो ये देखिए आपको जो है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल से यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यहाँ तो 90 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 120। अब देखिए फिगर से ही क्लियर हो गया कि अब आपका स्लोप क्या आने वाला है, यानी दैट इज फ्रॉम फिगर यानी चित्र से यहाँ पर जो है m जो आने वाला है स्लोप m इक्वल टू जो है कितना आने वाला है tan 120 डिग्री, ठीक है ना। और tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -√3। तो ये आपका जो है स्लोप हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है स्लोप को ऐसे ध्यान में रखना है। जैसे फिर से जो है एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन which makes 60 degree with positive direction of x axis in clockwise सेंस, ठीक है। तो उस लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन तो है बट क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा जो है अगर जो है इसके सॉल्यूशन में देखा जाए तो आप देखिए सॉल्यूशन में ऐसा फिगर पहले ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिएगा, जल्दबाजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे जो है यहाँ पर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज सेंस है, तो कैसा एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कैसे फिगर खींचेंगे, फिर इसी तरह से खींचेंगे और क्या, फिर इसी तरह से खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे। तो यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऐसे घूम गया तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपको जो है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको जो है देखिए आपको जो है इस लाइन के स्लोप के लिए किस एंगल की ज़रूरत है, तो इस एंगल की ज़रूरत है। तो ये एंगल देखिए कितना आएगा 120 आएगा, लीनियर पेयर से रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है, क्योंकि ये 60 है तो दोनों का सम जो है 180 होता है तो वो 120 हो जाएगा। यानी यहाँ से भी आपको जो है स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, ये L कर दीजिए, तो लाइन L का स्लोप जो है क्या हो जाएगा
तो tan जो है 120 हो जाएगा, यानी माइनस में √3। तो इस तरह से हम लोग जो है स्लोप निकालना सीखे। कब? जब कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस के साथ जब कोई एंगल बनाएगा तो उस केस में हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको हमने सीखा।